चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्वेरिंग, क्वेरिंग यानी कि उत्खनन करना, जो सतह के ऊपर हम पत्थर जहाँ से हम तोड़ के निकालते हैं उस तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्वेरिंग कहते हैं। जो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, जब ऐसे रहता था यहाँ से हम इस पार्ट को जो अलग कर रहे हैं, यहाँ से तोड़ के निकाल रहे हैं, उसी को क्वेरिंग कह रहे हैं। और ये ग्राउंड के नीचे रहा तो उसको माइनिंग कहते हैं। क्या? माइनिंग। स्पेलिंग थोड़ा सा वहाँ पे डबल एन लिख दिए थे, उसका सुधार लीजिएगा, उसको माइनिंग कहते हैं। ठीक, तब देखते हैं जैसे कि क्वेरिंग हमको करना है तो उसका साइट सिलेक्शन में तो होना चाहिए ना कि हाँ वहाँ पे सब चीज़ इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि हम पहाड़ से पत्थर को अलग कर रहे हैं और कहीं रखने के लिए जगह ही ना हो हमारे पास। तो उसके लिए साइट सिलेक्शन भी तो होना चाहिए कि किस प्रकार साइट होना चाहिए हमारा को, किस जगह से हम उस पहाड़ को निकालें कि ईजिली हम दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकें सब कुछ। अब मान के चलिए कि हम पहाड़ तोड़ के ले आ रहे हैं, अब उसको कहीं रखने की जगह ही नहीं, हम तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं, उससे किसी और चीज़ का नुकसान हो जाए तो उस एरिया के लिए मतलब कि जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो वही उस पहाड़ को लेके अपना तोड़ के उसको एक साइट बनाता है जहाँ पे वो रखता है, स्टोर करता है। तो उस जगह को जो जहाँ से पहाड़ तोड़ा तो उस सबसे पहले उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, पहले वहाँ पे लेबर सस्ता मिल जाए, टूल्स जिस चीज़ की जरूरत हो तुरंत उसके पास आ जाए, वहाँ तक व्हीकल पहुँच सके, वहाँ से आसानी से पहाड़ एक जगह से मतलब पत्थर एक जगह से दूसरी जगह जा सके रॉक चट्टानों को। तो उन सब चीज़ों को देख के वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसका सरकार देती है उन सब चीज़ों का व्यवस्था करता है। अगर जो है तो ठीक, नहीं है तो व्यवस्था करके कॉन्ट्रैक्टर उसको वहाँ पे साइट बनाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं उनका साइट सिलेक्शन का। जो भी है हम क्वेरिंग करना 4 स्टोन का, उसका साइट सिलेक्शन का, ये सब चीज़ें फैक्टर होती हैं। कौन कौन से फैक्टर है तो यहाँ पे मैंने 5 फैक्टर बताए हैं, और भी होते हैं लेकिन यही मेनली 5 फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं क्वेरिंग। पहला क्या है? तो पहला है देखिए साइट सिलेक्शन ऑफ क्वेरिंग ऑफ स्टोन, उत्खनन के लिए साइट सिलेक्शन करना। टू कीप फ्लोइंग फैक्टर, मतलब हम लोगों को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए साइट सिलेक्शन ऑफ क्वेरिंग के साइट सिलेक्शन से। एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब जहाँ पे हम पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं वहाँ पे सफिशिएंट क्वालिटी होना चाहिए ऑफ द स्टोन का बहुत अच्छा मात्रा में होना चाहिए। डिजायर क्वालिटी, जितना भी हमको चाहिए उतना, क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, वहाँ पे ज़्यादा जितना हमको मात्रा चाहिए उससे ज़्यादा रहना चाहिए, सफिशिएंट जितना चाहिए उतना। और डिजायर क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, बोलते नहीं इसका क्वालिटी ठीक नहीं है तो वही उसका गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो ठीक नहीं है। तो डिजायर क्वालिटी में भी रहना चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी रहना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा क्या है? प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब वहाँ आने जाने की सुविधा हमको अच्छा से मिलना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, वहाँ आने जाने की सुविधा हमको अच्छा से रहनी चाहिए। नहीं कि पहाड़ है यहाँ हमको पहुँचने का है ही नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगा के और बनवाए भी हैं तो वो भी रिस्की है। यहाँ के काम करेगा तो यहाँ पे क्या पता नीचे गिरने का डर है, तो इसलिए यहाँ पे पहुँचने का प्रॉपर रहना चाहिए, यहाँ से तुरंत मेडिकल फैसिलिटी ये सभी तुरंत पहुँच जाए, वैसी जगह पे रहेगा। कुछ एक्सीडेंट रह गया तब चीप, मतलब कि सस्ता या बहुत आसानी से मिलने वाले रहने चाहिए वहाँ पे लोकल लेबर, यानी कि जहाँ भी पहाड़ी एरिया है उसके अगल बगल जो भी लोग हैं वो सस्ते दामों पे काम करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाए, और जब ज़्यादा मजदूर की जरूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से हमको मिल जाए, इसलिए चीप लेबर रहना चाहिए वहाँ पे। ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, यानी कि मान के चलिए कई बार होता है कि काम के दौरान बारिश आ गई, ठीक, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, उसमें तो काम करने में दिक्कत होगा ना। क्या पता हम ऐसा कोई सामान यूज़ करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण पूरा पहाड़ में इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, गलती से किसी वर्कर का उसमें पैर चल गया या कुछ हो गया वर्कर को इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसमें तो दिक्कत है ना। तो इसलिए ड्रेनेज वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज यानी कि पानी निकलने का जो जगह रहता है उसी को ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज मतलब नाली भी होता है, ठीक, जो आप नाली बोलते हैं ना तो वही उसका ड्रेनेज होता है, पानी निकलने का जगह, तो वहाँ से पानी आसानी से निकल सके वैसा वहाँ पे रहना भी चाहिए। कहाँ? जहाँ पर हम साइट सिलेक्ट कर रहे हैं पहाड़ को काटने के लिए। तो ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर मतलब अच्छा से निकलने का ड्रेनेज, बरसात के पानी का ड्रेनेज भी रहना चाहिए वहाँ पे। साइट फॉर डंपिंग रिफ्यूज, देखिए हमारे पास वैसा साइट भी होना चाहिए जहाँ पे हम जो रिफ्यूज यानी कि जो अलग कर रहे हैं ना पहाड़ को, इसी को रिफ्यूज करना कहते हैं, यहाँ से हटाए हैं जो इसको, उसको डंपिंग यानी कि गिराने के लिए हमको एक अच्छा सा खुला हुआ जगह भी चाहिए, खुला हुआ जगह भी चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि वो जगह नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत होगा ठेकेदार को, ही कि हाँ कहाँ रखवाना नहीं रखवाना है, वो सब उसके लिए उसके ऊपर आ जाएगा, रिक्स आ जाएगा। तो वही उसको जगह भी एक चाहिए साइड कि हाँ वहाँ से तुरंत कटा, वहाँ से उठा के जहाँ पे आपका साइट है वहाँ ले जाके आप रख दे, उसके बाद उसको छोटे छोटे क्रश करके किसी भी प्रकार से मेथड में क्रश कर सकें, ठीक। उसका देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ टूल्स के चल रहे होंगे, उनके नाम लिखवा देता हूँ, उसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पे वो सब टूल्स भी दिख रहे होंगे। साथ ही में देखिए उसके बाद एक और फिगर दिख रहा होगा आपको कि क्वेरिंग करते हुए कैसा इंसान है, वो देखिए शुरुआत में आपको दिखा देंगे कि क्वेरिंग करते हुए इंसान कैसा रहता है। एक बहुत फिगर होगा जिसमें पत्थरों को तोड़ते हुए आपको दिखाया गया मजदूर, वो था क्वेरिंग का। इसमें अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसमें हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार
कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ये आपके स्क्रीन पे था, आपने देखा। चलिए उन टूल्स का भी नाम लिखवा देते हैं, उसका मेथड देखेंगे क्या क्या होता है, मतलब क्वेरिंग करने का कौन कौन सा मेथड होता है। जनरली 5 प्रकार का मेथड होता है। पहले तो एक में हीटिंग होता है, वेजिंग होता है, और फिर उसका चेन यूज मशीन में होता है, फिर ब्लास्टिंग होता है। तो यही 3 4 5 प्रकार के मेथड है। इसके बाद ये क्वेरिंग खत्म हो जाएगा, यानी पत्थर को किस प्रकार से किन किन मेथड द्वारा अलग किया जाता है वो चीज़ हो गया। इसके बाद ये क्वेरिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि लेक्चर नंबर 9 आपका यही हो जाएगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन पढ़ा था, जिसमें हमने स्टोन के कैरेक्टरिस्टिक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि हाँ उसका कितना वाटर एब्जॉर्प्शन रहना चाहिए, स्टिफनेस कैसा रहना चाहिए, स्ट्रेंथ कैसा रहना चाहिए, वो सब देखे थे। और फिर साथ ही कुछ पत्थरों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी हमने लिया था। तो चलिए आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए।